भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 5। गुरु न हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तु भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहेव भुजिय भोगान रुधिर प्रगदिधान। अर्जुन बोलते हैं कि मैं इन महान गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को अगर मैं युद्ध में मार डालूंगा तो मेरे हाथ खून से लथपथ हो जाएंगे, खून से सन जाएंगे और मैं धन की कामना करके मैं उस सुख को ही तो भोगूंगा। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों को और महान लोगों के साथ अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी मेरे सामने अकेले युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध नहीं होगा पर मुझको राज्य भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मुझको दुख झेलना पड़ेगा। मुझे अपना पूरा जीवन मुझे कठिनता से स्ट्रगल से बिताना पड़ेगा। यहाँ तक कि क्षत्रियों में ये बोला गया है कि क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकते, पर मैं अपना जीवन जीने के लिए भीख भी मांगूंगा। पर मैं अपने गुरुजनों को युद्ध में मार कर अपने हाथों को खून से रंगना नहीं चाहता। मैं अपना जीवन एकदम कठिनता के साथ मैं भीख मांगने को भी तैयार हूँ। मैं भीख मांगने को ही अच्छा समझ रहा हूँ, पर मैं अपने गुरुजनों को मारकर अपने हाथ को खून से रंगना नहीं चाहता। तो जैसा कि ये महाभारत में जो युद्ध चल रहा था वो राज्य के लिए चल रहा था और राज्य से फिर उनको धन मिलता। तो अर्जुन यहाँ पे वही कहते हैं कि मैं तो आपकी आज्ञा मानकर आपके ऑर्डर्स को फॉलो करके मैं अगर युद्ध करूं और अपने गुरुजनों और भीष्म जैसे पितामह को मैं युद्ध में मार दूं तो उनके खून से मेरे हाथ सन जाएंगे, उनके सारे खून मेरे हाथ में लगे रहेंगे और उसके बाद मिलेगा भी तो क्या मिलेगा हमको? ये राज्य मिलेगा, ये भोग मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। पर वो धन से क्या हमें मुक्ति मिलेगी? क्या शांति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। मतलब अर्जुन खुद पहले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या शांति मिल पाएगी, फिर खुद ही बोलते हैं कि नहीं मिल पाएगी। जैसा कि हमने सेकेंड श्लोक और थर्ड श्लोक में देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन के अच्छे के लिए उनको कहते हैं कि तुम कायरता छोड़कर युद्ध करो। उनको युद्ध करने की आज्ञा ऑर्डर बोलते हैं, पर अर्जुन उस बात को उल्टा समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान युद्ध करने को इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं ये जो राज्य है इतना बड़ा, जो मुझे युद्ध करने के बाद राज्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, मैं उसका सुख भोगूं। मतलब अर्जुन ये सोचते हैं भगवान अपना कर्तव्य अपना कर्म करने को बोलते हैं, बट अर्जुन को क्या लगता है कि भगवान मुझे युद्ध करने को इसके लिए बोल रहे हैं ताकि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे राज्य पूरा जो है वो मिल जाएगा। तो अर्जुन के पास बहुत सारे पॉइंट्स थे युद्ध ना करने के। वो पहले तो अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के सेंटर में बैठ गए थे। तो अर्जुन उस टाइम ये बोलते हैं कि जो कौरवों का पक्ष है वो तो धर्म को नहीं जानते। वो लोग तो धन, पैसा, जो राज्य है, लोभ के लालच के वजह से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। पर अब अर्जुन वही बात कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार आपके बोलने पर अगर मैं भी युद्ध करूं तो रिजल्ट ये होगा कि गुरुजनों के खून से मेरे हाथ सन जाएंगे, मुझको राज्य मिल जाएगा और मैं बस राज्य ही प्राप्त कर पाऊंगा, मुझे राज्य ही मिल पाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी। तो अर्जुन को युद्ध करने में अभी बुराई ही दिखाई दे रही है सब जगह। उनको कुछ भी पॉजिटिव इसमें कुछ भी अच्छा कर्तव्य कर्म कुछ नहीं दिख रहा है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना इजी होता है,
पर जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी जैसे राक्षस आए, तो सीता जी और हनुमान जी उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन दोनों का वेश अलग था। वो साधुओं के वेश में थे, क्योंकि वो दोनों उन दोनों को अच्छा समझ रहे थे, बट वो अच्छे थे नहीं। ऐसे ही अर्जुन के मन में युद्ध जैसे जो कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है कर्म करना, वो बुराई लग रही है, और युद्ध न करने को वो अच्छाई समझ रहे हैं। उनके मन में अहिंसा करना ही अच्छा कर्म लग रहा है। उनको अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बुराई दिख रही है, और जो उनके लिए बुरी बात है वो उनको अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए भगवान को भी अर्जुन के मन में बुराई को मिटाने में बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। भगवान को अर्जुन के मन की बुराई को खत्म करने में 18 चैप्टर और 700 श्लोक लग जाते हैं। मतलब अर्जुन के मन की बुराई को मिटाने के लिए, कि वो जिस बात को अच्छा समझ रहा है वो उसके लिए अच्छा है नहीं, पर उसको लग रहा है कि वो उसके लिए अच्छा है, पर जो बात उसके लिए अच्छी है वो उस बात को गलत समझ रहा है कि ये अच्छी है नहीं।